प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर कदम कस लिया है। किसकी सरकार बनेगी ये फैसला तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हम इस समय हैं बनारस के प्रसिद्ध गदौलिया चौराहे पे। यहाँ से कुछ ही दूर पर काशी विश्वनाथ धाम है और यहाँ से कुछ ही दूर पर दशाश्वमेध घाट है जिसकी आरती विश्व प्रसिद्ध है। हम इस गदौलिया चौराहे पे यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? विजयानंद दुबे। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना और बनारस में अभी फ़िलहाल 8वें चरण में मतदान है 7 मार्च को। तो अंकल जी, इस विधानसभा चुनाव को लेकर आपके लिए मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दा क्या है कि मुद्दा दिखाई दे रहा है साहब, विकास का मुद्दा है और विकास दिखाई दे रहा है पूरे वाराणसी परिक्षेत्र में। अगर आप बाहर से किसी भी, चाहे आप गाजीपुर रोड से एंट्री लें या जौनपुर रोड से एंट्री लें, तो आपको दिखाई देगा कि जो पहले की सड़कें थी यहाँ पे टूटी फूटी, गाड़ी 2-2 फुट गड्ढे में चली जाती थी। अब जब आते थे स्मूथली आप चले आते हैं। पहला वो विकास का मुद्दा है। दूसरा, आप जहाँ खड़े हैं गदौलिया शहर पे, आप इस समय जहाँ खड़े हैं यहाँ 2-2 फीट नीचे नाला बहता था। आज एक भी नाला के दिखाई नहीं दे रहा, पूरा पैक है, नाली ऊपर से बन गई है। इस चौराहे पे सड़कें बहुत टूटी फूटी थी, एकदम A to Z सब कंप्लीट है, पूरा कायदे से बना हुआ है। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी मौजूदा सरकार उठा रही है, विपक्ष के लोगों को टारगेट कर रही है कि इस बात पे कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना है चुनाव को लेकर। उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? किस लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत कायदे से चल रहा है। मैं बड़े बड़े माफियाओं की बात नहीं करूँगा। हम छोटे मोहल्ले वाइज जो क्रिमिनल यहाँ होते थे वो भी शांत बैठे हुए हैं। इतनी कानून व्यवस्था इस समय सुदृढ़ चल रही है बनारस, यूपी में। हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, बनारस में बड़े बड़े माफिया तो चलिए ठीक है, शांत हैं, शांत कराया है, लेकिन जो छोटे मोहल्ले में जो गुंडा भाई होते थे वो भी शांत बैठे हुए हैं। किसी प्रकार के कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे। औरतें लड़कियाँ एकदम आराम से रात में निकल के टहलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और मुद्दा जो निकल के आ रहा है अभी बिजली का, जैसे एक पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने अभी ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनते ही वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आप क्या सोचते हो कि ये बिजली का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कितना महत्वपूर्ण है जो चुनाव में अभी निकल कर सामने आ रहा है? बिजली ऐसा कि जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है तब से यहाँ इन्वर्टर का बिकना बंद हो गया। बिजली की ये पोजीशन है, 24 घंटे बिजली शहर में रहती है, गांव में कम से कम 22 घंटे बिजली रहती है। हम तो गांव जाते नहीं, लेकिन जो गांव के लोग आते हैं वो बोलते हैं कि 22 घंटे डेली रहती है। पहले का आलम ये था कि दिन में 6 घंटे 8 घंटे बिजली रहती थी, बाकी गायब रहती थी। योगी और मोदी की सरकार के पहले की बात बता। तो हमारे साथ हैं सर, आपका नाम? बलराम कुमार गुप्ता। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और बनारस में फ़िलहाल 7 मार्च को वोटिंग है। तो आप बनारस में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे में तो वही बीजेपी ही है और कोई नहीं। आपके अपने मुद्दे क्या हैं? हमारा क्या सोचते हो, कितना विकास हुआ है, क्या है? विकास तो बहुत है, विकास के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत विकास हुआ है, ये देखिए सामने ही आपके है। और भी बहुत कुछ, कॉरिडोर भी बन गया है, लाइट बिजली की समस्या ख़त्म हो गई है, बहुत चीज़, नाली सीवर सब बंद कर चुके हैं। यानी आप विकास एक मुख्य मुद्दा रहेगा आपका। आप क्या नाम है सर आपका? ऋषभ नाम है, ऋषभ केसरी। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं ठंडी लाइन में। तो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हो, बनारस से हो, तो आपके लिए इस चुनाव को लेकर मुद्दे क्या हैं? आप एक युवा वोटर भी हो।
ठीक ही है। मतलब आपके अपने मुद्दे क्या हुए हैं, क्या है? हमारा तो वही है जो बीजेपी है, मोदी को देना है वोट, और किसको देना है। अच्छा, अभी चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा निकल कर जो सामने आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का एक अभी सरकार जो वो क्लेम कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा है बहुत बड़ा। आप क्या सोचते हो कि ये किस तरीके से इस लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ उत्तर प्रदेश में? ठीक ही है, जैसे कहेंगे वैसे ही करना होगा मोदी जी। आपका नाम भैया? मुन्ना। आप इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हो? हम तो सोचते हैं मोदी ही आगे बढ़े। बताओ, कोई नहीं। प्रधानमंत्री बड़े यहाँ पे जब से हुआ है बहुत कुछ परिवर्तन मिल गया है बनारस में। पहले कुछ और था, इस समय कुछ और है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। तो क्या नाम होगा सर आपका? राजू केसरी। आप ये गौतौलिया है, बनारस का गौतौलिया क्षेत्र है। यहाँ पे हमने देखा कि अभी हाल ही फिलहाल में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? ये मुद्दा तो योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया बनारस में, मोदी जी भी, इन्हीं को आना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा। अब विकास तो हो ही रहा है यहाँ पे, कोई कहने की बात तो ही नहीं। यहाँ पे अच्छा विकास हुआ। अब पिछले जाइएगा, पीछे में तो कभी विकास हो भी नहीं किया यहाँ पे बनारस में। बनारस में भरपूर विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ सर, सड़कें बना, कॉरिडोर बना, मल्टीप्लेक्स बना। बस सिर्फ एक चीज़ की कमी है सर, यहाँ पे शौचालय का। शौचालय बन जाता तो बहुत अति उत्तम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, शाम को आरती होती है गंगा का, माँ गंगा का, आती हैं भैया शौचालय कहाँ है भैया, टॉयलेट जाना है। सबसे बड़ा समस्या लेडीज़ का यहाँ पे है। अच्छा, मतलब इस गौतौलिया चौराहे पे, मतलब यहाँ से काशी विश्वनाथ धाम कुछ ही दूरी पे है, उसी दूरी पे मतलब यहाँ पे एक शौचालय का समस्या है। हाँ, शौचालय समस्या केवल है बस। शौचालय बन जाए बहुत अति उत्तम हो जाएगा सबको। अच्छा, चुनाव को लेकर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। आप क्या सोचते हो कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है और ये चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, कोई इसी बात नहीं है। न कोई अपराध हो रहा है, न कहीं कुछ हो रहा है, न कहीं हत्या हो रही है। बहुत अच्छा कानून व्यवस्था यहाँ पे इस समय चल रहा है। मतलब पहले से कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है, पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था इतना अच्छी नहीं थी। पहले से कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। अब कोई डर भय नहीं यहाँ पे है। आधी रात को आई जाइए, कोई रुकने टुकने वाला नहीं यहाँ पे है। इसके पहले इस तरीके से कानून व्यवस्था नहीं थी? नहीं, इसके पहले नहीं थी इतना। अब बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है। हर आदमी अपने लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चल रहा है यहाँ पे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, उनके क्या अपने मुद्दे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सर नरेंद्र केसरी मेरा नाम है। आप यहीं बनारस के ही रहने वाले हो? बनारस का ही हूँ। कितने सालों से आपकी ये अपनी दुकान है? कितने सालों से आप 70 साल दुकान हमारी यहाँ पे है। बादल ठंडे के नाम से हमारी दुकान है। तो विश्वभर लोग यहाँ आते हैं, ठंडे पीते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ से, मतलब देश के ही नहीं दुनिया के तमाम लोग आते होंगे? विश्व की नगरी है ना, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी, तो विश्व से ही लोग यहाँ आएंगे भैया। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शुरुआत अब 10 फरवरी से होने वाला है। बनारस में 7 मार्च को वोटिंग होना है। तो इस चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये चुनाव कुछ भी हो, किसी पार्टी का बस सबसे मुद्दा ये होना चाहिए कि जो जमनी सब लोगों को जो इस समय दिक्कत है, बेरोजगारी है, विकास का है ना, और बिजली लाइट पानी ये सब यदि हो तो आदमी इस फैक्ट्री को वोट दे। फिर आप देख ही रहे हैं हमारे तब से 2000 मोदी जी और योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो काशी का विकास ही हुआ है। हर चीज़ तरह जो है ऐसे विकास विश्व प्रदेश का हो बढ़िया ही है। तो हम यही चाहेंगे कि फिर से योगी जी बने मुख्यमंत्री जो यहाँ पे जो है। अभी एक जो सबसे बड़ी बात निकल के
लेकर सामने आ रही है लॉ एंड ऑर्डर का, कि मतलब कानून व्यवस्था का, इस मुद्दे पे भी ये एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका है कि कानून व्यवस्था पे चुनाव लोग वोट मांग रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पहले से कैसे हुई है, क्या है? देखिए, सरकार किसी के भी हो ना, इधर के हर व्यक्ति की किसी को कोई खामियाँ होती है। चाहे इसकी पहले जो सरकार रही उसमें भी ऐसी ही समस्या थी, कानून व्यवस्था लेके सुधार हुआ है। आप जैसे देखिए कि महिलाओं को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, और योगी जी ने जो 10-90 जो है लाया है, एंटी रोमी करप्शन के लिए आया है, महिलाओं के लिए अलग थाने में जो है महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाया है। उन्होंने कुछ कार्य तो किया ही है, सराहनीय कार्य है। बस यही कार्य लोग को आगे बढ़ाते ना, लोग जागरूक होते रहे, कारोबार अच्छे तो होगा। अच्छा, एक और भी बड़ा मुद्दा है जो लोगों द्वारा उठाया जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे आप उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरीके से देखते हो कि उन्होंने कितना काम किया है इसे कम करने के लिए? देखिए, बेरोजगारी आज से नहीं है, बेरोजगारी तो पूरे काफ़ी समय से भी है। इसके पहले भी और सरकारों में तो उसमें भी थी। बेरोजगारी कहाँ से है ना? आप उस लायक बनो तब ना। क्या नाम है हुआ सर आपका? मेरा नाम है मनोज केसरी, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ। आप यहाँ पे व्यापारी हैं, कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हमको व्यापार करते हुए 9 साल हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आप यहीं बनारस के ही बासिंदे हो? जी जी, इतना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा तो मानिए तो एक आध दो चीज़ की मुद्दा है, जैसे कि यहाँ बिजली के लिए बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री है। बीजेपी बोले कि हम आधा कर देंगे, आधा कहाँ करेंगे वो समझ में आ नहीं रही है। यानी बिजली एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले बिल बहुत कम आता रहा, अब बिल आता है हम लोग के घर के 5,000 6,000। अब बीजेपी बोल रही है कि आधा करेंगे, आधा गांव में करेंगे, शहर में करेंगे, ये खुल के नहीं बोल रही है। और अखिलेश बोले 300 यूनिट करेंगे, और 300 यूनिट वो पूरे के लिए कर रहे हैं। बीजेपी से बस यही पूछना है कि ये आधा पूरा करेंगे कि खाली गाँव के लिए करेंगे। बिजली एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव को। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चुनाव से पहले एक और भी बात की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की। हाँ। तो इसको आप क्या सोचते हो, कानून व्यवस्था के बारे में? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन करते हैं, कोई भी कांड मतलब कोई भी बात ऐसा लड़ाई झगड़ा किसी के में होता है, फ़ोन किया तो पुलिस तुरंत आ जाती है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, पर पुलिस जनता की सुनती नहीं है जल्दी। पुलिस जनता की सुनती नहीं है। हाँ। लेकिन कानून व्यवस्था बेहतरीन है। हाँ, बेहतरीन है। अच्छा, तो हर सरकार की अपेक्षा ही सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ, एक और बात है युवाओं को लेकर, आप युवा हो, बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और काफ़ी दिनों से है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत बड़ा मुद्दा। हमारे देखिए 8-10 दोस्त यार हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिला। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा, कोई इसमें, कोई ऐसे, कोई दिल्ली, कोई बम्बई जाके प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जिसमें 8,000 10,000 महीने का। सरकारी नौकरी योग्यता होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। यानी सरकारी नौकरी योग्यता होने के बाद भी नहीं मिल रहा है, एक बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में भी असर अपना दिखाएगा, बहुत बड़ा दिखाएगा। युवा तो खुश तो है ये नहीं, इनको नौकरी ही नहीं मिलेगा तो खुश क्यों नहीं, खुश है ये नहीं है युवा। बाकी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था, बिजली, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। देखिए, कानून व्यवस्था अच्छी है। बिजली योगी खाते कि बिजली आधा कर दे, फिर बातें एकदम। अच्छा, एक और चीज़, आप बनारस से हो, हम गदौलिया चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पे काशी विश्वनाथ धाम है, जो अभी कॉरिडोर है। हाँ, कॉरिडोर अभी उद्घाटन हुआ है। हाँ जी। तो वो कितनी भूमिका निभा सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि इसे काफ़ी प्रचारित किया जा रहा है चुनाव से पहले? अरे देखिए, ये बाबा का गृह प्रवेश हो गया घर, बाबा का घर पुराना था, नया बन गया। जैसे हम लोग का घर पुराना होता है, नया बनता है, खुशी होता है, बस ऐसे ही बाबा का घर नया बन गया, हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चुनावी मुद्दा, चुनावी फायदा पहुंचाएगा कि नहीं लोगों को? हाँ, जो बाबा के भक्त रहेंगे वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अंकित है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम रहने वाले जौनपुर के। जौनपुर। क्या करते हो फिलहाल आप? फिलहाल यही ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी और चला के अपना पेट गुजारते हैं इधर उधर करके।
उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? हमारे लिए क्या मुद्दा है, हम लोगों का वही स्थिति तो एकदम खराबी कर दिए हैं माहौल करके। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा होगा? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है सर, बेरोजगारी भी हम लोगों को है, नहीं तो इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कहीं पे नौकरी नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात कही जा रही है, चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं बिजली को लेकर। बिजली को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बहुत वादे कर रही हैं कि ये फ्री कर देंगे, सरकार बनने के बाद वो कर देंगे। तो बिजली कितना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, आप क्या सोचते हो? बिजली का वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि हम आएंगे तो मतलब आने वाले हैं तो लड़कों को टैबलेट देंगे, हाई स्कूल जो पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, लैपटॉप देंगे, लेकिन तो दे तब ना, कहते तो बहुत है सब लोग, बनने के बाद कोई पूछता तो नहीं है। वो चुनावी वादे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हम आज आए थे बनारस के गोदौलिया चौराहे पे, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास में ही है। यहाँ पे हमने यहाँ के लोगों से जाना कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में क्या मुद्दे हैं उनके, वो किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने जाना। और फिलहाल किसके हाथ में सत्ता की चाबी लगेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इसके पहले विधानसभा चुनाव के क्या क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।